साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड की गंदगी पर लगातार बातें होती रहती हैं। हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है जिससे साफ होता जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री किसी गटर से कम नहीं है। कई एक्टर और एक्ट्रेस सामने आकर 30-30 साल पुरानी ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे अंदाजा हो गया है कि फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया की सबसे गंदी जगह है। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद तो बॉलीवुड का हर सच सबके सामने आ गया। ड्रग्स का कारोबार, आउटसाइडर्स के साथ दुर्व्यवहार, सुसाइड के लिए मजबूर करना और तो और सुपारी तक दिए जाने को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे पिछले 1 साल में हो चुके हैं। और फिलहाल राज कुंद्रा पर जो सब सामने आया है वो तो सोच और समझ से भी परे है। हालांकि टीवी इंडस्ट्री को लेकर ऐसा कम ही सुनने को मिलता है, मगर इस बार एक टीवी एक्ट्रेस खुद सामने आई है और उस टीवी एक्ट्रेस ने छोटे पर्दे को लेकर कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। जिस छोटे पर्दे पर महिला को शक्ति का प्रतीक दिखाया जाता है, महिला को सशक्त दिखाया जाता है, संयुक्त परिवार की बात की जाती है, संस्कारों का ढिंडोरा पीटा जाता है, वो छोटा पर्दा कितने कूड़े के ढेर से भरा हुआ है। अब इस पर टीवी एक्ट्रेस ने अपना मुंह खोल दिया है। तो कौन है वो एक्ट्रेस जिसने छोटे पर्दे के खिलाफ हल्ला बोल दिया, जिसने बड़े बड़े क्रिएटिव डायरेक्टर और सीरियल मेकर्स की धज्जियां उड़ाकर रख दी? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो टीवी शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की काफी पॉपुलर हुआ था। इसमें एक ट्रांसजेंडर लड़की पूरी दुनिया से लड़ती है और अपने हक को हासिल करके ही दम लेती है। रूबीना दिलाय के इस शो में निगेटिव किरदार निभाने वाली एंजल तो आप सबको याद ही होगी। एंजल भी इस शो में किन्नर के रोल में नजर आई थी। एंजल के रोल को लोगों ने काफी पसंद किया था। उनके डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस शो में जान डाल देते थे। लेकिन अब उन्हीं एंजल यानी कि एक्ट्रेस सोनम अरोड़ा ने टीवी की दुनिया पर बहुत कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद तो कई दफन राज भी सामने आ गए हैं। शो में एंजल का रोल निभाने वाली सोनम अरोड़ा हाल ही में अपने स्ट्रगल पर बात कर रही थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे एक वक्त में उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और वो किन मुश्किलों से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंची हैं। सोनम ने बताया कि उन्हें शोज में छोटे छोटे रोल के लिए कई राज कुंद्रा जैसे लोगों का सामना करना पड़ा था, जो कि 4-5 घंटे की शूटिंग के बदले मोटा पैसा देने को तैयार हो जाते थे। सोनम अरोड़ा ने बताया, मैं अपनी माँ के साथ मुंबई में आई थी। दिल्ली में मेरी लाइफ बहुत स्मूथ थी, लेकिन मुंबई में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं था, अनजानी जगह पर कोई गाइडेंस नहीं था, इसलिए मुझे बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। काम को लेकर सोनम अरोड़ा कहती है कि शुरुआत में मुझे काम मिला ही नहीं, लेकिन मुझे कुछ बनना था और इसी जुनून के चलते मैंने टीवी इंडस्ट्री में 10 साल निकाल दिए। सोनम ने बताया कि शुरुआत में मैंने छोटे रोल लेने शुरू किए और मैंने एक दिन के 1000 रुपए के हिसाब से भी काम किया है। सोनम ने कहा, पैसे तो सबको चाहिए होते हैं और मैं भी एक बार ऐसे ही मेकर्स के चक्कर में फंस गई और पैसे के लालच में ऐसी शूटिंग में चली गई जिसका अफसोस मुझे आज भी होता है। सोनम ने कहा, उस दौरान मुझसे कहा गया था कि 3 घंटे के शूट के 30,000 रुपए मिलेंगे। मैं वहाँ गई तो मुझे वहाँ बहुत अजीब लगा और जैसे ही मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर दरअसल अडल्ट कंटेंट शूट होना था। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं उल्टे पैर सेट से बाहर निकल गई और उनका दिया गया एडवांस भी मैंने वापस कर दिया, क्योंकि मुझे इस तरह का शूट कभी करना ही नहीं था। सोनम ने कास्टिंग काउच के ऊपर बात करते हुए कहा, ऑडिशंस में मैंने बहुत कास्टिंग काउच को फेस किया है। ये हर इंडस्ट्री में हर जगह एग्जिस्ट करता है। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी मॉलेस्ट होते हैं। मैंने टैलेंट के दम पर काम पाने पर ही विश्वास किया। मुझे ये भी विश्वास था कि मेरे पेरेंट्स साथ हैं और धीरे ही सही मगर मुझे काम मिलेगा। मगर मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा है कि किस तरह टीवी इंडस्ट्री में मॉलेस्टेशन होता है। छोटे शहरों से आए कलाकारों को ये सब मिलकर टारगेट करते हैं। कई कलाकार तो इन सब की बातों में आकर गलत रास्ते तक पकड़ लेते हैं। सोनम ने आगे कहा, मैंने ऐसी बातों से कभी समझौता नहीं किया। मुझे अपनी पहचान बनाने में इसीलिए 10 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है।
मैंने हजारों ऑडिशंस दिए और हजारों बार मैं रिजेक्ट करती गई। एक समय तो ऐसा था जब मेरे पास ना तो खाने के पैसे थे और ना ही किराया देने के, लेकिन मेरे पास काम नहीं था। सोनम ने कहा, अभी तो एक राज कुंद्रा सामने आए हैं और अगर पुलिस सख्ती से इस मामले की जांच करेगी तो राज कुंद्रा जैसे कितने ही लोग सिर्फ टीवी इंडस्ट्री में ही मिल जाएंगे, जो मजबूर लड़कियों का ही नहीं बल्कि लड़कों को भी अपना निशाना बनाते हैं। तो आप सोनम अरोड़ा की बात से कितना सहमत है? क्या वाकई में बॉलीवुड की तरह टीवी इंडस्ट्री में भी गंदगी का ढेर जमा है? क्या वाकई में यहाँ पर भी राज कुंद्रा जैसे लोग भरे हुए हैं? आप भी सोनम अरोड़ा की बातों से अगर सहमत है तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एक्ट्रेस नरगिस फाकरी रणबीर कपूर के साथ फिल्म रॉकस्टार में नजर आई थी। अपनी मासूमियत और एक्सेंट से वो हर दिल में छा गई थी। लोगों का मानना था कि नरगिस बॉलीवुड में काफी आगे तक जाएगी, मगर अफसोस उन्हें ज्यादा फिल्मों में नहीं देखा गया। कई बार सर्जरी की सलाह से लेकर कास्टिंग काउच तक का उन्हें सामना करना पड़ा। अब इन सब बातों का खुलासा नरगिस ने एक इंटरव्यू में किया है और नरगिस का ये इंटरव्यू हॉलीवुड की फिल्म स्टार ब्रिटनी डी ला मोरा ने लिया है। इस इंटरव्यू में नरगिस ने बॉलीवुड की अच्छी खासी बैंड बजा दी। नरगिस ने इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा, वो प्रसिद्धि की भूखी नहीं है, वो सिर्फ नाम और शोहरत के पीछे अंधी नहीं हो सकती। उन्होंने अपने लिए कुछ सीमाएं निर्धारित कर रखी हैं, वो उन्हें कभी क्रॉस नहीं कर सकती और यही सबसे बड़ी वजह है कि उनका बॉलीवुड में करियर काफी छोटा रह गया। ब्रिटनी डी ला मोरा के अगले सवाल पर नरगिस ने आगे कहा, मैं न्यूड पोज दे दूं या फिर डायरेक्टर के साथ सो जाऊं तो मुझे कई फिल्में मिल जाएंगी। बड़े एक्टर के साथ मलेशिया या मालदीव घूमने जाऊं तो मैं भी बड़ी एक्ट्रेस बन जाती। बॉलीवुड में ये सब बेहद आम है और सिर्फ इसी वजह से मैंने कई मौके खोए हैं, क्योंकि मैंने कुछ चीजें कभी नहीं की। मैं अपनी खींची हुई लाइन को क्रॉस नहीं कर पाई। इसकी एवज में कई अच्छी फिल्मों को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं किसी के साथ अपना बदन शेयर नहीं कर सकती। ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है जिस पर मैं किसी को हक नहीं दे सकती। नरगिस का कहना है कि वो बॉलीवुड में टिके रहने की कोशिश कर रही थी, लगातार बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाई। रॉकस्टार के बाद भी रणबीर कपूर के साथ उन्हें एक और फिल्म ऑफर हुई थी, मगर ऐसी ही गंदी शर्तों की वजह से उन्होंने उस फिल्म को नहीं किया। नरगिस का कहना है कि फिर वो फिल्म जिसने की, मैं उसका नाम लेकर उस एक्ट्रेस को बदनाम नहीं करना चाहूंगी। नरगिस ने कहा, मुझे सलमान खान, अक्षय कुमार और रणबीर सिंह के अपोजिट भी फिल्में ऑफर हुई थी। मैंने ऑडिशन भी पास कर लिया था, मगर मैं खुद से समझौता नहीं कर पाई और फिर एक के बाद एक ना कहती चली गई। एक्ट्रेस ने कहा, कई बार बहुत बुरा लगता है कि गंदी मानसिकता और घिनौनी शर्तों की वजह से मेरे हाथों से कई अच्छे प्रोजेक्ट निकल गए और इससे बहुत दुख भी होता है, क्योंकि मैं भी एक बड़ी एक्ट्रेस बन सकती थी मगर नहीं बन पाई। मैं खुद को यही समझाती हूँ कि जो लोग अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं, जीत उन्हीं की होती है। इसी इंटरव्यू के दौरान नरगिस ने यहाँ पर कई डायरेक्टर के नाम भी लिए। हालांकि उस हिस्से को इंटरव्यू से काट दिया गया है, जिसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि नरगिस ने कई बड़े फिल्म मेकर के नाम लिए हैं और विवाद ना हो इस वजह से उस हिस्से को इंटरव्यू से कट कर दिया गया है। हालांकि आगे नरगिस ने कहा, मैं बॉलीवुड में कई साल रही हूँ, फैंस होते हैं, दीवाने होते हैं, मगर पिछले एक साल में जैसे फैंस मैंने सुशांत सिंह राजपूत के देखे हैं, वैसे दुनिया में किसी के नहीं देखे। नरगिस ने कहा, मगर फैंस को भी एक बात समझनी होगी कि किसी के मरने के बाद उसका साथ देने का कोई फायदा नहीं है। किसी की प्रतिभा का सम्मान करना है तो उसके जीते जी करो। एक सच्चे एक्टर और नेपोटिज्म प्रोडक्ट में फर्क करना सीखो। वहीं नरगिस से यहाँ पर राज कुंद्रा के बारे में भी पूछा गया तो नरगिस ने तपाक से कहा, अभी तो एक मछली पकड़ में आई है, ऐसी कितनी ही मछलियाँ बॉलीवुड में खुलेआम गंदा धंधा कर रही हैं और धीरे धीरे सब सामने आ जाएंगी। यहाँ आपको बता दें कि नरगिस को रॉकस्टार के अलावा मद्रास कैफे, मैं तेरा हीरो, अजहर, हाउसफुल 3, अमावस और टोरबाज जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है। फिलहाल नरगिस फाकरी कई सालों से फिल्मों से दूर हैं, जिसकी वजह वो इस इंटरव्यू में खुलकर बता चुकी हैं। तो आपका नरगिस की बातों पर क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।